हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करेगा कंक्रीट स्ट्रेंथ प्रेडिक्शन। कंक्रीट मतलब सीमेंट। ये कैसा मॉडल होगा कि जब आप इसको कुछ कंक्रीट के इनपुट फीचर्स देते हो तो वो बताएगा कि इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ इतनी है। लेट्स से मैंने कुछ सीमेंट लगाए हैं जिसके 10 डे हो चुके हैं। 10 डेज के बाद अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, तो ये मॉडल बताएगा कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी है। सो फर्स्ट लेट मी शो यू, देन वी विल बी डिस्कसिंग द एंटायर वर्क फ्लो ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं सीमेंट डाल रहा हूँ लाइक दिस एंड ब्लास्ट फर्नेस। अब ये ब्लास्ट फर्नेस, फ्लाई एश, ऑल दिस फीचर्स कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने रिपोर्ट बनाया है, डेटा सेट। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स। सो मैं डाल रहा हूँ 5, लेट्स से दिस टाइम 10.5 एंड फ्लाई एश में डाल रहा हूँ 8.9। वाटर मैंने इस्तेमाल किया है लेट्स से 8.7। सुपर प्लास्टिसाइजर मैंने यूज किया लेट्स से 10.8 एंड कोर्स एग्रीगेट। ऑल ये सब जो इंग्रेडिएंट है ये सीमेंट बनाने में इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। 11.23 एंड फाइन एग्रीगेट मैंने डाला है लेट्स से दिस, और एज है लेट्स से मैंने 5 दिन पहले ये सीमेंट लगाए थे, ठीक है। लेट्स से 10 डेज। तो स्ट्रेंथ पे क्लिक करता हूँ, दिस इज 55.43। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंक्रीट इज दिस। अब मैं ये चेंज करने वाला हूँ, लेट्स से कुछ इस तरह मैं बढ़ा रहा हूँ इन वैल्यूज को और मैं देखना चाहता हूँ कि रिजल्ट क्या आता है। फ्लाई एश लेट से मैंने 20.22 ऐड किया है। वाटर मैंने 15.6 ग्राम किलोग्राम ऐड किया है एंड सुपर प्लास्टिसाइजर और वट एवर इट इज लेट्स से मैंने ऐड किया है 14 पॉइंट दिस एंड कोर्स एग्रीगेट ऐड हुआ है दिस एंड फाइन एग्रीगेट मैंने ऐड किया लेट्स से 12.23 एंड एज है लेट्स से 20 डेज हो चुके हैं, ठीक है, इस सीमेंट को लगाते हुए। अब करंटली यहाँ पे अगर देखा जाए, लेट मी जूम इन, ठीक है, लेट मी जूम इन, तो 55 है। तो लेट्स सी एंड अगेन थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अब अगर वैल्यू को मैं कम करूँ लाइक 3.24 एंड 2.2 यानी मैंने इंग्रेडिएंट्स बहुत कम ही इस्तेमाल किए हैं एंड वाटर ही मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया था लेट्स से 2.5। सुपर प्लास्टिसाइजर भी मैंने कम इस्तेमाल किया है लेट्स से 5.5 एंड कोर्स एग्रीगेट लेट्स से 3 पॉइंट दिस मैं रैंडमली यहाँ पे डाल रहा हूँ और एज है 2 डेज, ठीक है। सो अभी करंटली 55 है, ठीक है, 55 है स्ट्रेंथ एंड दिस इज 51। तो जितना आप इंग्रेडिएंट कम इस्तेमाल करोगे उसका स्ट्रेंथ इतना ही कम होगा, जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उसका स्ट्रेंथ उतना ही अच्छा होगा। सो या दिस इज द प्रोजेक्ट। अब जैसे कि मैंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का एक फ्लो होगा। सबसे पहले हम डेटा को गेट करेंगे। डेटा गेट करने के बाद हम उस डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे, कुछ EDA यानी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और आज हम एक नया टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, पावर ट्रांसफार्मर। इसका क्या काम है, क्यों हमने इस्तेमाल किया वो भी देखेंगे। फिर ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट मारेंगे, फिर यहीं पे एक प्रेडिक्शन सिस्टम बनाएंगे। हम 6 एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके उनको ट्रेन करके प्रेडिक्ट करेंगे यहीं पे। उसके बाद हम एक फ्लास्क एंड HTML वेबसाइट इसके लिए बनाएंगे। So first let me show you that how you can download this data set. So you have to go to your browser and type there concrete strength. This should be data set, okay. मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ data set. So click on this link concrete and just click on this folder, data folder. आपको ये data set UCI से मिल जाएगा। सो इस पे क्लिक करने के बाद आपको दिस वन फोल्डर डाउनलोड करना है, क्रिएट डेटा कॉन्क्रीट डेटा XLS। ये एक्सेल फॉर्मेट में है, ना कि CSV में। तो इस पे क्लिक करो और ये डाउनलोड हो जाएगा। अब डेटा सेट बताने से पहले मैं यहाँ पे कुछ नेसेसरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ, जैसे कि numpy हमारे पास है, उसको मैं एज एन NP, इसी तरह मैं pandas को इंपोर्ट करता हूँ।
SPD। उसके बाद में विजुअलाइजेशन के लिए matplotlib.py प्लॉट यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ एज PLT, और मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे cbon एज SNS। और एक और लाइब्रेरी है उससे हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम scipy इंपोर्ट स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स, और इसको रन करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैकेजेस मैंने इंपोर्ट किए। अब मैं वन बाय वन बता देता हूँ कि इनको मैं कहाँ पे यूज करूंगा। अब मैं डेटा यहाँ पे लाता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी फोल्डर आप लोगों ने बनाया है उस पे आप डेटा को अपलोड करें। इस अपलोड बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो भी डेटा आपने डाउनलोड किया होगा वो यहाँ पे होगा, उस पर क्लिक करके आपका डेटा यहाँ पे इंपोर्ट होके अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस डेटा को एक अच्छा सा नाम दे रहा हूँ, कौन read will be equal to pd.read नॉट CSV, ठीक है। CSV आज हम यूज नहीं करते क्योंकि ये डेटा सेट इसकी फॉर्मेट एक्सेल है, तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ दिस वन, ठीक है, नॉट दिस वन, एक्सेल, मुझे एक्सेल को यूज करना है। और इसके अंदर जो डेटा है कॉन्क्रीट डेटा डॉट एक्सेल, इसको मैं डालूंगा और इसको मैं रन करूंगा। अब रन करने के बाद मैं कॉन्क्रीट डॉट हेड मारता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एज यू कैन सी दिस इज द डेटा सेट। नाउ इन दिस डेटा सेट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस डेटा को हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो इसमें टोटल 9 फीचर्स हैं। सीमेंट और इसके आगे कुछ इंफॉर्मेशन, ब्लास्ट फर्नेस, फ्लाई ऐश, वाटर, these are all the ingredients that are used while creating or while mixing the cement. So इस पार्ट को मैं यहीं पे रहने देता हूँ। मैंने बनाया है एक प्रोजेक्ट एनालिसिस रिपोर्ट जहाँ पे हर चीज आपको मिल जाएगा। ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ये रिपोर्ट भी। तो इस डेटा के बारे में मैंने बताया कि टोटल 9 फीचर है। ये डेटा सेट कंटेन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो इसका गोल यही है कि इनपुट जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं सीमेंट बनाने में, ठीक है, जब सीमेंट बनाया जाता था तो उस वक्त जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं वो सारे इनपुट वेरिएबल हैं। वो देने के बाद ये आपको आउटपुट देगा कि इस सीमेंट या इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ इतनी है। सो फर्स्ट फीचर, इनपुट फीचर है सीमेंट, जो अमाउंट है सीमेंट का किलोग्राम में, ठीक है, ये कंक्रीट मिक्सचर में जो सीमेंट इस्तेमाल हुआ है। दूसरा है ब्लास्ट फर्नेस, ये भी अमाउंट है ब्लास्ट फर्नेस के, ये एक इंग्रेडिएंट है जब भी आप सीमेंट बनाते हो। इसी तरह फ्लाई ऐश भी एक इंग्रेडिएंट है, इसके अमाउंट के बारे में बताया जाता है। वाटर, कितना वाटर आपने यूज किया था कंक्रीट मिक्सचर करते वक्त। सुपर प्लास्टिसाइजर, सेम कोर्स एग्रीगेट भी है, ये भी इसकी अमाउंट है। फाइन एग्रीगेट की अमाउंट है इस कॉलम में किलोग्राम में जब आप सीमेंट बनाते वक्त। एज है कि सीमेंट को डेज जो है वो कितने डेज का है, ठीक है, 5 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए, 15 दिन, ठीक है। इसी तरह टारगेट वेरिएबल भी है। नाउ टारगेट वेरिएबल आपका स्ट्रेंथ है, यही हमारा आउटपुट वेरिएबल है, ठीक है। ये कंप्रिहेंसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, ये MPa में है। सो इस प्रोजेक्ट का गोल ये है कि ये सारे इनपुट फीचर्स जो हमने डिस्कस किए ये देने के बाद ये बताएगा कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी है मॉडल ट्रेन करने के बाद। ओके, नाउ लेट मी क्लोज दिस थिंग। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे मुझे इन कॉलम को रीनेम करना है क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े कॉलम हैं। तो ये स्टेप मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने कॉन्क्रीट डेटा सेट पे कॉलम लगाया है, फिर मैंने एक लिस्ट पास किया है। सीमेंट को मैंने सीमेंट दिया है, ब्लास्ट जो फर्स्ट नेम है लाइक दिस वन, ये मैंने उठाया है, ठीक है, दिस फर्स्ट नेम्स फॉर ईच फीचर, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर रन किया। रन करने के बाद अगर मैं दिखाऊं concrete डॉट हेड, देन यू वुड सी दिस थिंग। ओके, दिस इज योर डेटा सेट जहाँ पे सीमेंट जो जितने भी फीचर्स थे वो हमने रीनेम किए, और ये हमारा आउटपुट फीचर है। नाउ यहाँ पे आप लोगों ने खुद से क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये एक सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है। सुपरवाइज लर्निंग क्यों है? क्योंकि इसमें आपके पास इनपुट फीचर्स भी हैं एंड लेबल भी है, लेबल यानी आउटपुट वेरिएबल। लेकिन सुपरवाइज्ड के अंदर 2 तरह के होते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम्स एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। तो ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपने मेरे 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग का प्लेलिस्ट एक्सेस किया है तो वहां पे मैंने बताया है कि रिग्रेशन प्रॉब्लम्स वो होते हैं जहां पे लेबल यानी आउटपुट वेरिएबल कंटिन्यूअस हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका आउटपुट यानी लेबल कैटेगोरिकल है, यस नो, स्पैम और नॉट, बाइनरी में 0 और 1,
तो फिर वो आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, इसलिए आज इस वीडियो में हम 6 रिग्रेशन एल्गोरिथम को ट्रेन करेंगे। जिसका भी रिजल्ट अच्छा होगा वही हम अपने वेबसाइट के लिए सेलेक्ट करेंगे, अपने मॉडल के लिए। नाउ जैसे कि हर प्रोजेक्ट में मैं बताता हूँ कि जब भी आप किसी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के साथ डील आउट करते हो तो हमेशा खुद से चेक क्वेश्चन पूछना। दिस चेक क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है डेटा सेट की शेप देखना। तो मैं कंक्रीट पे लगा रहा हूँ शेप। ये बताएगा कि टोटल यू है 1030 रोज आपके डेटा में एंड 9 फीचर्स। उसके बाद मैं नल वैल्यू देखूंगा हमेशा की तरह। ये मैं कई प्रोजेक्ट में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो उनको एक्सेस करके वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट से वेबसाइट के साथ आप देख सकते हो। सो लकली यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू नहीं है। इसी तरह मैं डुप्लीकेट वैल्यू भी देख सकता हूँ। तो कंक्रीट पे मैं मारूंगा यहाँ पे डुप्लीकेटेड और इस पे मैं लगाऊंगा सम। तो इसको मैं रन करता हूँ, शिफ्ट एंटर। तो 25 यहाँ पे डुप्लीकेटेड वैल्यू है, ठीक है। सो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ही कम है। वैसे डेटा बड़ा है, 1000 का है, बट स्टिल आप फील कर सकते हो इनको। तो फील मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए छोड़ता हूँ, आप फील कर सकते हो इनको। तो अब मैं क्या करूंगा, एक जनरल आइडिया लूंगा अपने डेटा का, इन्फो लूंगा। सो उसके लिए मैं कॉन्क्रीट डेटा पे इन्फो मेथड लगाऊंगा पेंडास का। ये मुझे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देगी कि यू हैव टोटल 1030 एंट्रीज डेटा स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 1029। और हर फीचर का यहाँ पे आपको रिटर्न टाइप जैसे कि सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस, फ्लाई ऐश, वाटर, सुपर प्लास्टिसाइजर एंड कोर्स एग्रीगेट, जितने भी हैं सारे आपके फ्लोट टाइप के हैं। एंड जस्ट जो एज है वो इंटीजर टाइप का है एंड आपका लास्ट आउटपुट वेरिएबल भी फ्लोट टाइप का है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने डेटा सेट की एक अच्छी स्टैटिस्टिक मालूम कर सकूं तो मेरे पास पेंडास में एक फंक्शन है डिस्क्राइब। यही मुझे कंप्लीट स्टैटिस्टिक बताएगा जितने भी न्यूमेरिकल फीचर्स हैं मेरे डेटा सेट में। अब इसको समझूं, जितने भी न्यूमेरिकल फीचर है ओवरऑल टोटल है, ठीक है, वो उसका आपको यहाँ पे दिखाएगा मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक। काउंट बताता है कि हर फीचर में कितने वैल्यूज हैं, जैसे कि टोटल हमें पता है 1030 है। मीन बताता है एवरेज वैल्यू कि सीमेंट के अंदर जो 1030 वैल्यूज हैं उनका एवरेज क्या है, उनका मीन क्या है। सो 281 है। इसी तरह ब्लास्ट फर्नेस में आपका 73 है, 54 है फ्लाई ऐश में, वाटर में 181 है एवरेज। इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन भी बताता है। स्टैंडर्ड डिविएशन ये होता है कि जो 1030 वैल्यूज है सीमेंट में, इनके दरमियान में कितना स्कैटरनेस है, कितना गैप है। लाइक लेट मी शो यू। ये देखो फर्स्ट सीमेंट का है 540, ठीक है, 540। तो 5 नॉट दिस वन, हाँ दिस वन, 540 के बीच में कितना गैप है, लगभग 0 का है। लेकिन अगर यहाँ पे 540 एंड 332 में देखा जाए स्कैटरनेस कितना है, इसी तरह 332 में या 198 में कितना है गैप या स्कैटरनेस। तो ये इनका एवरेज बताता है, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू बट टोटल 1030 का एवरेज बताता है स्टैंडर्ड डिविएशन में। सो दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके, फॉर ईच। एंड मिनिमम वैल्यू भी देख सकते हो हर फीचर के लिए एंड मैक्सिमम वैल्यू हर फीचर के लिए आप देख सकते हो। नाउ दिस 3 थिंग्स आर परसेंटाइल 1, परसेंटाइल 2, परसेंटाइल 3, फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड एंड थर्ड। ये बताता है कि आपके सीमेंट वाले फीचर में कुछ वैल्यू ऐसे है जो 192 से कम है और उसकी परसेंट है 25%, यानी फर्स्ट परसेंटाइल, ठीक है। और 272 से कम भी वैल्यू पाई जाते हैं और उनकी परसेंटेज आपके डेटा सेट में 25 है। एंड 350 से भी कम है जिनकी परसेंटेज 75 है। एंड यू कैन सी ऑल दिस फॉर द अदर फीचर्स। अब कुछ ईडीए परफॉर्म करते हैं। अब चूंकि मेरे डेटा सेट में मैं चाहता हूं कि कुछ कोरिलेशन देखो कि एक चीज ज्यादा होने से दूसरी चीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है या एक चीज घटाने से दूसरी चीज का घटना मुमकिन है या नहीं। सो ओवरऑल यहाँ पे मैं कोरिलेशन चेक करना चाहता हूँ। और कोरिलेशन हमारे पास 2 तरह का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो लेट मी शो यू।
मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ कोरिलेशन, एंड मैं कंक्रीट डेटा सेट पे पाइथन पेंडास का एक बिल्ट इन कोरिलेशन है वो लगाने वाला हूँ। उसके बाद मैं इसको प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर कि यह हर फीचर का दूसरे फीचर के साथ कोरिलेशन बताएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन भी बहुत ज्यादा है, जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस का सीमेंट के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है, फ्लाई ऐश का भी है। लेकिन मुझे ढूंढना होगा पॉजिटिव कोरिलेशन एक फीचर का दूसरे फीचर के साथ। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो मैंने सीबॉन इंपोर्ट किया था उसके अंदर एक प्लॉट है हीट मैप, वो यूज करूंगा। तो sns.heat मैप। अब ये सबसे पहले आपसे कोरिलेशन लेता है जो हमने निकाला। अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर है लाइक एनेट और ट्रू, एनेट दिस वैल्यूज, ओके, कि इस स्क्वायर डब्बे के अंदर जो वैल्यू हो वो डिस्प्ले होने चाहिए, इसलिए हम एनेट को ट्रू रखते हैं। दूसरा है सी बार, सी बार का मतलब है कलर बार, इसको भी मैं ट्रू रखता हूँ। दिस लाइन में चाहता हूँ कि ये भी डिस्प्ले हो। और ये इंटायर जो कलर यूज हुआ है इसके लिए हम यूज करते हैं सी मैप। तो उसके लिए बिल्ट इन है मेरे पास लाइक प्लाज्मा है, हमारे पास कूल वार्म है, तो मैं कूल वार्म को यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, ओके। नाउ अब ये मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझाएगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन कहाँ पे है एंड नेगेटिव कहाँ पे है। लेकिन फर्स्ट इस कलर बार को समझो। कलर बार में नीचे नीचे जो है ये नेगेटिव कोरिलेशन है, ये 0.0 से नीचे नीचे आपका नेगेटिव कोरिलेशन है, और ऊपर यहाँ पे यहाँ तक पॉजिटिव कोरिलेशन है। सो मींस इन डब्बों में जो रेड कलर होगा वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, और जो हल्का सा रेड होगा जिसको आप डार्क ब्राउन भी कहते हो आई थिंक, वो भी आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। सो यहाँ पे जो पॉजिटिव कोरिलेशन है मोस्टली वो हर का फीचर का दूसरे फीचर के साथ तो है ही पॉजिटिव, ठीक है। ये डायगोनल तो है ही पॉजिटिव, क्योंकि सीमेंट का यहाँ पे सीमेंट के साथ पॉजिटिव है, ब्लास्ट फर्नेस का यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस, तो ये डायगोनल आप छोड़ ही दें। लेकिन अगर देखा जाए तो सीमेंट का यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ कुछ हद तक पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरह ब्लास्ट फर्नेस का नहीं है किसी के साथ। फ्लाई ऐश का अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ हद तक है, ठीक है। किसके साथ? लेट मी शो यू, सुपर प्लास्टिसाइजर के साथ, ठीक है। एंड यू कैन सी जितने भी यहाँ पे ये जो रेड में है, हल्के हल्के रेड में, और यहाँ पे ये देखो स्ट्रेंथ एंड सीमेंट का बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग है। सो मैं क्या करता हूँ, इस चीज को यहीं पे रहने देता हूँ और मैं ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट मारता हूँ। और ये ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट में क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक नया चीज सिखाने वाला हूँ। सो मैं एक्स को दे रहा हूँ मेरे 8 फीचर्स जो इनपुट फीचर हैं वो, तो कंक्रीट पे लगा रहा हूँ ड्रॉप। मैं कहता हूँ कि जो लास्ट वाला फीचर है स्ट्रेंथ का, ये वाला, इसको छोड़ के, क्योंकि ये मेरा आउटपुट फीचर है, वेरिएबल है, बाकी सारे के सारे दे दो एक्स को, वो मेरे इनपुट हो जाएंगे। और एक्सेस को मैं रखता हूँ 1, क्योंकि एक्चुअली मैं कॉलम दे रहा हूँ। जब हम 0 देते हैं तो इसका मतलब है कि हम रो देने वाले हैं, ठीक है। एंड y को मैं देता हूँ सारे के सारे आउटपुट, और वो एक ही है हमारे पास जो कि है स्ट्रेंथ। इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं 1-2 सेल ऐड करके अब मैं दिखा, ओके, डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट ड्रॉप, ओके, दिस शुड बी ड्रॉप। अब यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसकी शेप क्या है। सो एक्स डॉट शेप, एंड यू वुड सी कि जितनी भी रोज थी 1030 वो सारे के सारे आ गए, लेकिन किन फीचर्स के, जो इनपुट फीचर्स है एट उनके, और जो लास्ट फीचर था स्ट्रेंथ का वो आपका आ गया y में, उसके 1030 वैल्यूज आ गए y में, ठीक है। सो दिस इज आवर आउटपुट वेरिएबल। अब मैं आप लोगों को ट्रेंड टेस्ट भी करवाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने वाला हूँ। लेट मी रिमूव दिस सेल। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है, चूंकि डेटा सेट को हमने 80% ट्रेनिंग सेट में डालना है एंड 20% डेटा हमने टेस्ट सेट में रखना है। सो फॉर दैट यू हैव टू स्प्लिट योर डेटा। तो स्प्लिट करने के लिए मैं यहाँ पे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन से मैं इंपोर्ट मार रहा हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है।
अब मैं एक सेल ऐड करता हूँ यहाँ पे। सेल ऐड करने के लिए अब मैं यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूँ ट्रेंड टेस्टप्लेट और उसके बाद प्रेस करने वाला हूँ शिफ्ट एंड टैब। तो ये मुझे मेरी मैनुअली टाइप से बचाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बना बना एग्जाम्पल मिल जाएगा, ताकि मैं अगेन अगेन मैनुअली चीज़ों को टाइप ना कर सकूं। तो प्लस बटन दबाने के बाद जस्ट इन चीज़ों को यहाँ से कॉपी करो और रिप्लेस करो। और ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट में, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और वॉच करो। तो एक्सट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट और ट्रेन टेस्ट प्लेट इज दिस थिंग। अब इसके अंदर मैंने पास किया एक्स एंड वाई, और एक्स वाई मेरे यहाँ पे आ रहे, जो मैंने जितने भी 8 फीचर्स थे इनपुट वो एक्स के पास है, एंड फाइनल 1 जो सिंगल फीचर था वो इसके पास थे, वाई के पास। अब चूंकि मेरा डेटा सेट 1030 का है तो मैं 20% यहाँ पे रखूंगा टेस्ट साइज, ठीक है। मतलब कि मैं 80% दे रहा हूँ, 80% डेटा किसको दे रहा हूँ, ट्रेन सेट को, एंड 20% डेटा किसको दे रहा हूँ, टेस्ट सेट को। मींस 80% डेटा आपका आ जाएगा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में, एंड 20% डेटा आपका आ जाएगा एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट में। 80% डेटा से हम मॉडल को ट्रेन करेंगे एंड 20% डेटा से हम उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो इसको मैं करने वाला हूँ रन। अब EDA में मैं देखना चाहता हूं कि मेरे जितने भी फीचर्स हैं या जितने भी इनपुट फीचर्स हैं क्या वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट मी शो यू। अगर मैं यहाँ पे sns.dispplot लगाऊं और इसके अंदर मेरे पास कंक्रीट जो डेटा है वो पास करो, कंक्रीट, और कंक्रीट के अंदर अगर मैं पास करो एज, या लेट मी पास अनदर वन, लेट्स से सीमेंट, ठीक है। मैं एक्चुअली यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना चाहता हूँ, सीमेंट, और मैं इसको रन करता हूँ एंड देखिए अब ये डेटा बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर मैं डिस्ट लगाऊँ यहाँ पे डिस्ट, तो ये देखिए ये डेटा बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जिसे हम गैशियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो इससे मेरा मॉडल ख़राब प्रेडिक्ट मारेगा। तो मैं हर फीचर को इसी तरह चेक करूंगा। तो लेट मी शो यू कि मैं यहाँ पे एक्चुअली करना क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी इनपुट फीचर्स हैं उन सब का मैं चेक करूँ कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो मैं सारा का सारा स्टेप एक ही फंक्शन लूप में करूँगा। सो फॉर कॉलम इन, तो मेरे इनपुट फीचर किसके अंदर है, एक्स ट्रेन के अंदर, और उसके मैं निकालूंगा कॉलम्स, ठीक है। मैं इसके अंदर पास रखता हूँ कि दिस, या अब देख 8 फीचर्स 8 कॉलम्स 1 बाय 1 आएगा। 8 बार लूप चलने के बाद 1 बाय 1 हर कॉलम इसके अंदर आएगा। अब इसके अंदर मैंने जो मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन इंपोर्ट किए थे वही यूज करूंगा। तो पहले तो मुझे फिगर यहाँ पे सेट करना होगा, plt.figure, दिस फिगर, एंड फिग साइज में रखना चाहता हूँ 10 बाय फिलहाल के 6, या लेट मी यूज 6 बाय 6, ओके 6 बाय 6 इंचेस। उसके बाद चूंकि मैं यहाँ पे 2 प्लॉट अगल बगल में दिखाना चाहता हूँ, फर्स्ट लेट मी टाइप, फिर मैं हर चीज एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे plt.subplot यूज करूंगा और इसके अंदर 1 to 1 रखूंगा, और उसके बाद sns.distplot यूज करूंगा और उसके अंदर वही सेम कॉन्क्रीट कम, अब कॉन्क्रीट नॉट कॉन्क्रीट दिस टाइम x, ठीक है, क्योंकि हमारे फीचर x इनपुट फीचर इसी के अंदर है। और इसके अंदर मैं पास करूंगा कॉलम। देखना मैं ये था क्यों कर रहा, क्योंकि इस एक्स ट्रेन के कॉलम से 1 बाय 1 कॉलम इसके अंदर आ रहा है और मैं इसी का प्लॉट दिखाना चाहता हूं। तो हर बार कॉलम आने के बाद इसी का ही प्लॉट दिखाएगा, और मैं साथ में चाहता हूं कि उस प्लॉट पर उस कॉलम का नाम भी हो। तो मैं plt.title का इस्तेमाल करके उसके अंदर भी कॉलम पास करूंगा। ये हमारा फर्स्ट प्लॉट होगा, ठीक है। फर्स्ट लेट मी रन, ठीक है। अब ये देखना फर्स्ट सीमेंट, लेट मी अ बिट अप, सीमेंट के लिए आ रहा है। ये शेप तो बहुत ही बेकार है। मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ
10/6। अब देखते हैं कि अब कैसा है। अब कुछ हद तक ठीक है, सही है। तो ये अब हर फीचर, दूसरा है ब्लास्ट फर्नेस। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक और है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी प्लॉट, वो यूज करना चाहता हूँ जो साईपाई से मैंने इंपोर्ट किया था। तो वही चीज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, अगल बगल में मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं अगेन plt डॉट नॉट फिग जस्ट सब, बल्कि मैं ये दो चीजें यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C पेस्ट। और उसके बाद अब मैं सीबॉन का इस्तेमाल ना करके जो मैंने स्टेट्स इंपोर्ट किया था उसके अंदर है प्रोबेबिलिटी प्लॉट, और ये तीन चीजें आपसे लेता है। कॉलम, वो किसके पास है, एक्सट्रेंड, किससे आ रहा है, लूप से आ रहा है। दूसरा आपसे ले रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आप रखना चाहते हो, तो मैं कहता हूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा आपसे लेता है प्लॉट, और वो आपका आ रहा है मैटप्लॉटलिब से। और टाइटल पीएलटी, वही दो चीजें, यही चीज मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। अब देखना कि ये हुआ क्या, मैं हर चीज एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, डोंट वरी, लेट मी रन इट। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूँ plt डॉट शो, तो ये जो एरर है शायद ये रिमूव हो जाए। plt डॉट शो, ओके। अब देखना, ये मसला हो गया। आई डोंट नो कि ये अगल बगल में क्यों नहीं आ रहे, लाइन बाय लाइन आ रहे हैं, ठीक है। ये एक ही कॉलम है, ये ऊपर वाला आपका डिस्प्लॉट से आ रहा है, लेकिन मैंने गड़बड़ क्या की कि ओके दिस थिंग, मुझे इसको चेंज करना होगा, ठीक है। इसको मैंने 22 करना होगा, क्योंकि ये अगल बगल में सब प्लॉट, मतलब इस पोर्शन में मैं ये जो डिस्क प्लॉट है वो रखना चाहता हूँ, राइट पोर्शन में मैं ये वाला रखना चाहता हूँ, प्रोबेबिलिटी प्लॉट। नाउ लेट मी रन इट। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ, अभी भी मसला है। 23 पे देखते हैं। ओके, ये एरर दे रहा है। वैसे काम तो इसे करना चाहिए था, बट आई डोंट नो कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, पहले तो कर रहा था। एनीवेज हम यही इसको इसी तरह ही समझेंगे, ठीक है। अब समझना इसको, ये फर्स्ट प्लॉट है आपका सीमेंट, ठीक है, सीमेंट। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैं अगर इस चीज को भी 10/10 करूं तो मैं भी यही मसला जनरेट कर रहा हूं। ये अभी भी कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो मैं प्लॉट को छोटा करने वाला हूँ। 5/5 इसको रखना चाहता हूँ, एंड 5 इंचेस 5 इंचेस। अब कुछ हद तक छोटा हो गया, ठीक है। अब ये सीमेंट देखो, ये राइट स्क्यू है, ज्यादा तो नहीं है बट स्टिल कुछ हद तक है, तो मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब इसी का मैंने एक निकाला है दिस स्टेट्स प्रोबेबिलिटी प्लॉट। ये भी बिल्कुल यही चीज दिखाता है, लेकिन एक और तरीके से, कि ये एक लाइन ड्रा करता है। एंड मैं काम करता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मुझे इस प्लॉट को थोड़ा बढ़ाना है, ये बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं इसको 8 कर रहा हूँ, इसको भी 8 कर रहा हूँ, ठीक है, एंड इसको भी 8 कर रहा हूँ, एंड लेट मी मेक इट 8। अब कुछ, लेकिन अगल बगल में अभी भी नहीं आ रहा है, और ये सारा मसला इससे आ रहा है। डोंट नो कि मैंने क्या यूज किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको 20 करूँ, 101 करो, एंड इसको 102 करो, सब प्लॉट को 102। नो नो नो, ये बिल्टन होते हैं 101 एंड 121 122। ओके, हम एडजस्ट कर ही लेते हैं। तो ये दूसरा प्लॉट यही बताता है कि ये जो रेड लाइन है, ये जो डेटा पॉइंट्स है, अगर ये बिल्कुल चिपके से है तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दूर है, यहाँ पे भी दूर है, तो ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दूसरा कॉलम था ब्लास्ट फर्नेस, तो अगर ये देखा जाए ये बिल्कुल राइट स्क्यू है, मतलब ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है।
उसकी दूसरी प्लॉट भी देख सकते हो। इसी तरह अगर फ्लाई एश देखे तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप इसकी दूसरी प्लॉट भी देख सकते हो। एंड यू कैन आल्सो सी वाटर, वाटर कुछ हद तक है लेकिन ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बिल्कुल दूर है। सो वाटर के बाद सुपर प्लास्टिसाइजर अगर देखा जाए तो ये भी राइट स्क्यू है कुछ हद तक, लेकिन ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और इसका ये दूसरा कॉलम भी देख सकते हो। और अगर कोर्स एग्रीगेट देखे तो ये कुछ हद तक, बट स्टिल ये भी नहीं है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसका ये देखो यहाँ पे बहुत गैप है, तो ये भी आप देख सकते हो। फाइन एग्रीगेट अगर देखा जाए तो इसका भी मज़ा नहीं है, लेकिन बाकी के मुकाबले में ये सही है। आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कुछ कुछ कुछ। अभी लास्ट वन आपका एज है, तो एज तो बिल्कुल ही राइट स्क्यू है, तो इसे भी आपका मॉडल बहुत ख़राब प्रेडिक्ट मारेगा। और ये देखो बहुत मसले हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ, मुझे इसको 10 रखना चाहिए था या इससे भी ज़्यादा। वैसे व्यू हो गया, हमें जो आइडिया था वो लग गया। आई होप कि आप लोगों को भी कुछ हद तक आइडिया हो चुका होगा, ठीक है। ये देखें, ये देखें। अब मैं इस चीज़ को यहीं पर रहने देता हूँ और मैं अब इस्तेमाल करने वाला हूँ पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो और मुझे आइडिया लग गया है कि मेरा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करूँगा। पावर ट्रांसफार्मर का काम ये होगा कि ये आपके डेटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करेगा ताकि कोई भी रिग्रेशन एल्गोरिदम, चूंकि ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो आपका रिग्रेशन एल्गोरिदम वाला जो भी एल्गोरिदम होगा वो इस पर अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट मारे। इसके अंदर आपके पास दो चीजें हैं, एक है बॉक्स कॉक्स मेथड, एक है यो जॉनसन। लेट मी फर्स्ट शो यू कि आप इसको किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट मारो पावर ट्रांसफार्मर। अब पावर ट्रांसफार्मर का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ बाय द नेम ऑफ पीटी, और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ पावर ट्रांसफार्मर। बाय डिफॉल्ट ये लेता है यो जॉनसन, लेकिन अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे मेथड विल बी इक्वल टू बॉक्स कॉक्स, लेकिन मैं चूंकि यो जॉनसन इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि अगर आपके डेटा सेट के अंदर जो वैल्यू है नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों है, तो उसके लिए फिर ये वाला मेथड बढ़िया रहेगा। सो इसलिए मैं ये यूज करने वाला हूँ। अब मैंने कुछ एक जो इनपुट है मैं इसके अंदर डालूंगा। सो पीटी डॉट ट्रांसफॉर्म कर दो, पीटी ट्रांसफॉर्म जो एक्स ट्रेन है उसको, और ये मैं दोबारा देता हूँ एक्स ट्रेन को, ठीक है। और मेरा जो टेस्ट है एक्स टेस्ट वो भी मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करता हूँ। सो पीटी डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट, और यहाँ पे मुझे इस्तेमाल करना चाहिए फिट ट्रांसफॉर्म, या आप डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म भी यूज कर सकते हो। नाउ रन इट। ओके, मुझे इसको रन करना होगा, ये एंड ये, and there is an issue, let me, this power transformer instant is not fitted yet. Okay, I told you ना मुझे यहाँ पे fit यूज करना चाहिए, fit transform, ठीक है। तो मैंने जो मेरे 8 इनपुट फीचर्स थी वो इसमें डाले, एक्सटर्न को दिए, और जो एक्स टेस्ट में थे वो इसको दिए। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है क्या। तो अब मैं वो चीज़ दोबारा अप्लाई करने वाला हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, अब देखना वही सेम कोड है। पहले मैं एक काम करता हूँ कि ये जो 2 वेरिएबल है इनको मैं चेंज करने वाला हूँ ताकि डिफरेंस ना हो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट में। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करने वाला हूँ, जो ट्रांसफॉर्म मैंने मारा इसको मैं ये नाम देता हूँ क्योंकि ये अब ट्रांसफॉर्म हो गए, ट्रांसफॉर्म।
टेक्स्ट टेस्ट ट्रांसफॉर्म्ड, और मैं इसको दोबारा रन करने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने जस्ट वेरिएबल नेम चेंज किया है, ठीक है, बाकी वही सेम चीज़ है। अब सबसे पहले तो मुझे इस जो नए ट्रांसफॉर्म्ड हो गए पावर ट्रांसफॉर्म्ड, इसको मैं एक पेंडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखना एक्स ट्रांसफॉर्म, तो ये देखो ट्रांसफॉर्म तो हो गया, बट ये डेटा सेट नहीं है, क्योंकि मैंने इसको प्लॉट भी करना है, देखना भी है कि क्या ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ या नहीं। तो मुझे इसको पहले पेंडास लाइब्रेरी में डेटा सेट में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने क्या किया कि एक्सट्रन को दिया pd.dataFrame, ठीक है, pd.dataFrame। एक्सट्रन ट्रांसफॉर्म में यही चीज डाला जो मैंने ट्रांसफॉर्म किया, कॉलम्स मैंने रखे, जो ओरिजिनल सेट था एक्सट्रन का उसके कॉलम्स मैंने उठाए, तो नेम वही होगी, बाकी वैल्यूज इस एक्सट्रन ट्रांसफॉर्म के होगी। फिर मैंने वही सेम कॉल इन एक्सट्रन ट्रांसफॉर्म डॉट कॉलम्स, लेकिन इस बार होगा एक्सट्रन ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमारा एक्सट्रन ट्रांसफॉर्म हो चुका है। फिगर 14/4 रखा है, मुझे पहले भी यही रखना चाहिए था, बाकी वही सेम चीजें हैं, ठीक है। और इस बार मैंने वो प्लॉट यूज नहीं किया है, ठीक है, वो प्लॉट मैंने यूज नहीं किया है जो हमने प्रोबेबिलिटी प्लॉट यूज किया था, मैंने अगेन डिस प्लॉट यूज किया है। सो मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे मुझे एक्सट्रेन पास करना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं ओरिजिनल कॉलम अगल बगल जो पहले एक्सट्रेन था, ठीक है, पहले एक्सट्रेन, पहले मैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो उसके बगल में दूसरा प्लॉट होगा दिखा सकूं कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन उसका रिजल्ट क्या है। सो फर्स्ट लेट मी शो यू numpy and array object is no attribute column। ओके, सो आप यहाँ पे ये कॉलम तो एज इट इज रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये कॉलम एक्सट्रेन ट्रांसफॉर्म रख सकते हो, नॉट कॉलम डेटा। आप एक्सट्रेन ट्रांसफॉर्म इस डेटा को रख सकते हो, क्योंकि हमने क्या उठाना है, कॉलम ही तो उठाना है, लेकिन अगर डिस्प्ले करना है तो फिर आपको यहाँ पे एक्सट्रेन पास करना होगा, जो ओल्ड हमने फर्स्ट ट्रेंड स्प्लिट मारा था वही, क्योंकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इसी में ही तो है। और लेकिन यहाँ पे मैंने जो डिस्क प्लॉट लगाया है, इस बार मैंने ये चेंज किया है डेटा सेट, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म में दिखाना चाहता हूँ। नाउ लेट मी रन numpy and no attribute columns। ओके, मुझे तमाम सेल को एक बार से रन करना दो और रन ऑल अबाउ। आई डोंट नो कि ये गड़बड़ क्यों आ रहा है। वो हमने एक रन किया था एक्सट्रैन को, तो मसला इसलिए क्रिएट हो गया, इसलिए यहाँ पे मैंने वो नाम चेंज किया, वरना वो भी डेटा सेट में कन्वर्ट हो जाता, सॉरी ना, डेटा सेट से ट्रांसफॉर्म हो जाता, तो ये मसला क्रिएट करता। अब देखना, अब अगर मैं रन करो तो अब देख, ठीक है, अब मैं बिल्कुल स्टार्ट से बता देता हूँ कि पहले ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और अब का रिजल्ट देखो। अब सीमेंट पहले किस तरह था, बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, लेकिन अब अगर देखा जाए आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर यूजिंग पावर ट्रांसफॉर्म या पावर ट्रांसफार्मर, कुछ हद तक ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, पूरा तो नहीं बट कुछ हद तक बहुत ही आला है। ये देखो ब्लास्ट फर्नेस पहले बिल्कुल राइट स्क्यू था, लेकिन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये आपका नॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ, लेकिन बाई मॉड हुआ, ठीक है, तो ये भी एक गुड है। इसी तरह ये भी बिल्कुल राइट स्क्यू था आपका फ्लाई एश, लेकिन यहाँ पे इसने 2 बाई मॉड बनाए, तो मतलब नॉर्मल तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया बट बाई मॉड बना के दिए। इसी तरह यहाँ पे देखो, ये तो पहले जो दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे भी बिल्कुल चेंजेस आया है, बाई मॉड बनाया है सुपर प्लास्टिसाइजर का। इसी तरह अगर आप यहाँ पे भी कोई ऐसा खास चेंज देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, यहाँ पे कुछ हद तक इसने राइट डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पे देखो चेंजेस। इसी तरह एज में बढ़िया है, बहुत ही आला। अब एज में अगर देखा जाए तो एज आपका बिल्कुल राइट स्क्यू है, और इसे आपका मॉडल बहुत ही खराब प्रेडिक्ट करता, लेकिन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये देखो आपका बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है, ठीक है। सो यही चीज मैं दिखाने वाला था, और बीच में मैंने आप लोगों को कंफ्यूज किया, फॉर दैट आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं खुद भी कंफ्यूज था कि वो अगल बगल में क्यों नहीं आ रहे थे, और ये अभी आ गए, ठीक है, वही सेम कोड है,
वो सारा इशू इसका था, फिक्स साइज का इशू था। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी फिक्स साइज आई थिंक दिया था। सो एनीवेज, अब एक लास्ट काम करते हैं बिफोर ट्रेनिंग आवर मॉडल्स, कि हम अपने वैल्यू को, अपने मॉडल, अगर चाहते हो कि आपका मॉडल और भी मजीद अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाए, तो आप एक और स्केलिंग टेक्निक भी यूज कर सकते हो, स्टैंडर्डाइजेशन, ताकि आप अपने वैल्यू को रेंज में ले आए। सो फ्रॉम sklearn डॉट reprocessing import स्टैंडर्ड स्केलर। अब मैं स्केलर नाम से इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, स्टैंडर्ड स्केलर, और इसको रन कर रहा हूँ। अब इसमें मैंने जो ट्रांसफॉर्म किए थे वो चीज यहाँ पे डालूंगा, तो x ट्रेंड ट्रांसफॉर्म विल बी इक्वल टू स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, किसको, इसी ही चीज को। मैं चाहता हूं कि जितने भी इसके अंदर इनपुट फीचर्स के वैल्यूज है वो एक रेंज में आ जाए, ताकि मेरा मॉडल और भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए। टेस्ट पे भी यही चीज मैं करूंगा। तो स्केलर, इस बार मैं जस्ट ट्रांसफॉर्म मारूंगा और इसके अंदर एक्स टेस्ट ट्रांसफॉर्म मारूंगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक इनमें दिखाओ, देन यू वुड सी द डिफरेंस। अब देखो ये बिल्कुल 0 एंड 1 के बीच में रेंज में आ गए सारे के सारे वैल्यूज। लेट्स टॉक अबाउट सम ट्रेनिंग मॉडल्स। तो मैंने बताया था कि ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो जितने भी रिग्रेसर एल्गोरिदम है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। सो फ्रॉम sklearn डॉट linear model import linear regressor less और रीज इसको अगर रन करूँ तो यहाँ पे गड़बड़ है, कैन नॉट इम्पोर्ट लॉस, हो एल शुड बी कैपिटल और आर शुड बी कैपिटल। तो ठीक है, इसके बाद हमारे पास और भी है रिग्रेसर वाले। तो sklearn डॉट री से मैं इंपोर्ट करता हूँ डिसीजन ट्री रिग्रेसर। इसी तरह फ्रॉम sklearn डॉट फ्रॉम XGBoost एक लाइब्रेरी है, आपको इंस्टॉल करना होगा। इससे मैं इंपोर्ट करता हूँ XGBoost रिग्रेसर। आई थिंक यही 5 और भी है, लेट्स से हम यही यूज करने वाले हैं। इसके बाद फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स सिस्टम इंपोर्ट करता हूँ। अब इन सारे एल्गोरिथम की एक्यूरेसी भी मैंने चेक करनी है, परफॉर्मेंस भी चेक करनी है। सो मीन, जब भी हम रिग्रेशन प्रॉब्लम से डील करते हैं तो उसके लिए मीन स्क्वायर्ड एरर एंड R2 बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसको यूज करते हैं। अब मैं एक सेल ऐड करता हूं। अब देखना, मैं एक लूप से इन सब को ट्रेन करूंगा। अगर मैं सिंगल 1 बाय 1 इनको ट्रेन करूंगा तो इससे मेरा काफी ज्यादा टाइम जाएगा। तो मैं क्यों ना एक डिक्शनरी बनाऊं मॉडल्स के नाम से और की रखो लीनियर रिग्रेशन का LR और वैल्यू इसका मैं दू लीनियर रिग्रेशन कामा, उसके बाद LSS मतलब लासू का मैं की दे रहा हूं, यानी नेम एक्चुअली मैं रखना चाहता हूं। ये आपका लासू भी आ गया। इसी तरह आपका रीज भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूं, रीज। अब देखना कि मैं करता हूं क्या। ठीक है, जस्ट बियर विद मी। डिसीजन ट्री रिग्रेसर को मैं एक शॉर्ट नेम देके इसको यहाँ पे ला रहा हूँ, और ये काम मैं XGBoost के लिए भी कर सकता हूँ। सो XGB एंड वैल्यू इसकी मैं ये जो मॉडल है यही रखूंगा, XGBoost। ठीक है, अब मैं एक लूप चलाऊंगा और ये लूप क्या करेगा, 1 बाय 1 नेम में उठाएगा और ये पूरा का पूरा मॉडल भी उठाएगा। सो फॉर नेम एंड MD मतलब मॉडल इन दिस डिक्शनरी मॉडल्स डॉट आइटम्स, और अब मुझे रन नहीं करना था। उसके बाद मैं ये जो MD है 1 बाय 1 इसके अंदर मॉडल आएगा और ये जो नेम है ये नेम में आएगा। तो मैं MD डॉट फिट करूंगा X जो मैंने ट्रांसफॉर्म किया था, X ट्रेंड ट्रांसफॉर्म और Y ट्रेंड। ठीक है, तो मैंने ट्रेंड किया 80% डेटा से हर मॉडल को लूप के हर बार चलने पे
उसके लिए उसके बाद मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ प्रेड, इसमें स्टोर कर रहा हूँ इस मॉडल की प्रेडिक्शन। तो मॉडल भाई आप प्रेडिक्ट करो, मैंने जो बचा के रखा है एक्स टेस्ट ट्रांसफॉर्म्ड। अब मैं प्रिंट करूंगा इन सब मॉडल का एक साथ रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं पहले तो मैं प्रिंट करूंगा नेम, कि हर मॉडल का नाम आ जाए। उसके आगे मैं मीन स्क्वायर्ड एरर प्रिंट करता हूँ। तो मीन स्क्वायर्ड एरर ये दो चीज़ आपसे लेता है, जो आपने बचा के रखा है वाई टेस्ट और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, और वो है वाई प्रेड। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूँ R2, ठीक है। ये R2 स्कोर में डाल रहा हूँ, ठीक है, या एरर भी आप डाल सकते हो। और फॉर्मेट का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे R2 डाल रहा हूँ, R2 स्कोर। एंड इसके अंदर ये भी आपसे दो चीज़ें लेते हैं, वाई टेस्ट मॉडल का वाई प्रेड। अब मैं इसको करने वाला हूँ रन, एंड दिस इज द रिजल्ट। अब देखना इस रिजल्ट में आपका जो लीनियर रिग्रेशन है उसका मीन स्क्वायर्ड एरर है 47, एंड ये इसका 0.81 R2 स्कोर है। लॉसू का 54 एंड दिस 0.77। रीच का भी आप देख सकते हो 81। ये लीनियर रिग्रेशन एंड रीच तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। डिसीजन ट्री क्लासीफायर का है 46 एंड 81। एक्सजी बूस्ट का मीन स्क्वायर्ड एरर 43 एंड 83। ओके, अब मैं कौन सा मॉडल सेलेक्ट करूं अपने बैकएंड के लिए, पिकल करने के लिए कौन सा मॉडल सेलेक्ट करूं, मुझे कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपका मीन स्क्वायर्ड एरर कम है किसी भी मॉडल का और उसका R2 स्कोर हाई है, तो उसी मॉडल को सेलेक्ट करना। अब यहाँ पे मीन स्क्वायर्ड एरर किसका कम है सबसे ज्यादा, वो है 43 एक्सजी बूस्ट का, ठीक है। एक्सजी बूस्ट का 43 है, बाकी का सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि इसका R स्कोर भी सबसे ज्यादा है, और मैंने बताया कि मीन स्क्वायर्ड एरर कम होना चाहिए और R2 स्कोर ज्यादा होना चाहिए, उस मॉडल को सेलेक्ट करना। तो R2 स्कोर है 0.83 बाकी के मुकाबले में। तो ओवरऑल मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि एक्सजी बूस्ट का मीन स्क्वायर्ड एरर सबसे कम है और R2 स्कोर सबसे हाई है, और रूल यही कहता है कि आप उसी मॉडल को सेलेक्ट करना। तो अब हम सेलेक्ट करते हैं इसी मॉडल को। तो मैं ये जो चीज़ है ये यहाँ से कॉपी करता हूँ अपने टाइम को बचाने के लिए। यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एक्सजी बूस्ट का। एक्सजी बूस्ट विल बी इक्वल टू एक्सजी बूस्ट रिग्रेसर, और इस जगह पे भी मैं एक्सजी बूस्ट डालूंगा और यहाँ पे भी मैं एक्सजी बूस्ट ही डालूंगा एंड रन। तो अब हम देखते हैं इसका R2 स्कोर, वाई टेस्ट, वाई प्रेड, तो वही रिजल्ट होगा, बहुत ही आला। इसी तरह आप उसका वो भी देख सकते हो मीन स्क्वायर्ड एरर। सो ओवरऑल ये मैंने सेलेक्ट किया पिकल के लिए, तो मैं इसको पिकल करता हूँ अपने वेबसाइट के लिए। तो मैं एंड में आऊँगा, यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट पिकल लाइब्रेरी, जो बिल्कुल यही काम करता है। पिकल के अंदर आपके पास एक फंक्शन है डंप, वो लगाओ। अभी आपसे दो आर्ग्यूमेंट लेता है। फर्स्ट किस मॉडल को आप पिकल करना चाहते हो, वो है एक्सजी बूस्ट रिग्रेसर, और उसका दूसरा आर्गुमेंट है ओपन। आप अपने मॉडल का नाम क्या देना चाहते हो? मैं देना चाहता हूँ मॉडल डॉट pkl, किस फॉर्म में, राइट बाइनरी मोड में, एंड रन। अब अगर मैं अपने फोल्डर में जाऊँ, यू वुड सी ये आपका मॉडल आ गया, ठीक है, आपका मॉडल यहाँ पे आ गया, बहुत आला। अब वेबसाइट बनाने से पहले मैं चेक करना चाहता हूँ यहाँ पे कि यूज़र से अगर मैं सीमेंट के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनका इनपुट लो, तो यहाँ पे पहले मैं चेक करूँ। तो इसके लिए मैंने कुछ वेरिएबल पहले से बनाए हैं। सीमेंट उसने इतना डाला है, ब्लास्ट उसने इतना डाला है, और फ्लाई से वाटर है, सुपर प्लास्टर, कोर्स एग्रीगेशन, फाइन एग्रीगेशन, एज, आउटपुट को छोड़ के। अब यही काम मेरा एक फंक्शन करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, डेफ प्रेड स्ट्रेंथ,
स्ट्रेंथ, और उसके बाद इसके अंदर मैं पास रखता हूँ। तो इस फंक्शन को मैं कॉल करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो pred व्हाई इट्स नॉट कमिंग, pred, मैं उसी को कॉपी करता हूँ क्योंकि मैं वो सेल मैंने रन नहीं किया है, मसला इसलिए आ रहा था। और इसके अंदर अब मैं भेजूंगा ये सारे इनपुट जो यूजर ने दिए हैं। तो पहला होगा सीमेंट, दूसरा होगा ब्लास्ट, तीसरा होगा फ्लाई, उसके बाद वाटर, उसके बाद सुपर प्लास्टर, प्लास्टर साइज था क्या था, उसके बाद कोर्स एग्रीगेशन, उसके बाद फाइन एग्रीगेशन, उसके बाद एज लेट्स से 28 है। अच्छा, अब ये जो सारे आर्ग्यूमेंट मैंने पास किए फंक्शन को, तो फंक्शन के पास भी कुछ होना चाहिए ताकि ये इनको गेट कर सके। तो यहाँ पे हम पास करते हैं यही सेम पैरामीटर। अभी पैरामीटर फंक्शन के पास आ गए तो मुझे इसको numpy एरे में कन्वर्ट करना है। सो np डॉट एरे के नाम से आपको फंक्शन मिल जाएगा। अब इसके अंदर मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करूंगा और वो क्या होगा, ये सारे पैरामीटर्स, ठीक है। मैंने इन सबको एक लिस्ट ऑफ लिस्ट में कन्वर्ट किए एंड देन मैंने इसको एक numpy एरे में डाला। अब मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ फीचर्स, ठीक है। फीचर्स में आने के बाद मैं इन पे मारता हूँ प्रेडिक्शन, किससे, XGBoost से, ओके। सो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ प्रेड, उसको देता हूँ XGBoost डॉट प्रेडिक्ट मारो इस फीचर्स पे, और रिटर्न उसको रिशेप भी कर दो क्योंकि मुझे एक इंस्टेंस चाहिए, एक रो चाहिए। सो मैं यहाँ पे 1 एंड -1 पास करूंगा। तो इसके बाद मैं इसका 0 रिटर्न करता हूँ यहीं पे, या ये काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, रिटर्न प्रेड आप यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने वहीं पे किया, या यहीं पे कर लेते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, वहां से हम इसको हटाते हैं। सो प्रेड को मैंने रिटर्न किया। अब स्ट्रेंथ फाइनली स्प्रेड के पास होगा, यूजर के इनपुट यहाँ पे आ जाएंगे। हमारा मॉडल पहले से ट्रेन था तो ये इस पे प्रेडिक्ट मारेगा और इसका एक इंस्टेंट उठाएगा और वो किस आउटपुट वेरिएबल से होगा, स्ट्रेंथ से, और वो रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे प्रिंट, नॉट प्रिंट, मैं इसको एक नाम देता हूँ बढ़िया सा, स्ट्रेंथ, और इसको मैंने रन किया और मुझे इसको भी रन करना चाहिए था। ये हम बीच से हटाते हैं और इसको रन करते हैं। अब मैं अगर प्रिंट कर दो स्ट्रेंथ को, देखते हैं स्ट्रेंथ 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 स्ट्रेंथ, तो यू वुड सी 60 स्ट्रेंथ है आपके सीमेंट का, कि अगर वो सीमेंट है 128 एंड ब्लास्ट फर्नेस है 148, फ्लाई एश है दिस, वाटर 175 किलोग्राम यूज हुआ था, सुपर प्लास्टर ये यूज हुआ था, एज 28 डे थे, तो जाहिर सी बात है इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। सो 60 इसकी स्ट्रेंथ है। सो मीन्स हमारा मॉडल बहुत ही आला यहाँ पे काम कर रहा है और हमने मॉडल को भी पिकल किया है। तो चले बढ़ते हैं वेबसाइट बनाने की तरफ। सो मैंने ओपन किया है पाइचाम। अब पाइचाम ओपन करने के बाद पहला काम अपने ये करना है कि न्यू पे जाए, पाइथन फाइल में जाए और app.py पे क्लिक करके एक ऐप बनाए और कुछ नहीं। अब इस ऐप के अंदर कुछ कोडिंग करते हैं। तो फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क रिक्वेस्ट, हमने फॉर्म को रिक्वेस्ट भी मारना है, एंड रेंडर टेम्पलेट। अब इन लाइब्रेरीज को आपको इंस्टॉल करना होगा, कैसे मैं बताता हूँ, लेकिन पहले आपको इंपोर्ट करना है यहाँ पे numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd एंड इंपोर्ट पिकल, क्योंकि यहाँ पे हमने मॉडल को भी लाना है। ये करने के बाद अब अपने टर्मिनल में जाएं, ठीक है। अपने टर्मिनल में जाके थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखे पिप इंस्टॉल numpy। ये करने के बाद फिर इंस्टॉल फ्लास्क, एंटर। इंस्टॉल होने के बाद फिर लिखे पिप इंस्टॉल पिकल, एंटर। इसी तरह आपने हर लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है सेपरेटली। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट फ्लास्क एफ। उसके लिए आपको लिखना है एफ, कैपिटल एफ वाला फ्लास्क, इसके अंदर आपको अंडरस्कोर नेम पास करना है। अब मैं क्रिएट करता हूँ पाइथन का मैन,
तो उसके लिए आपको लिखना है इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल टू डबल कोट के अंदर अंडरस्कोर मेन, ये पाइथन का मेन है। अब इसके अंदर मैं कॉल करने वाला हूँ ऐप डॉट रन, एक्चुअली मैं रन करने वाला हूँ और मैं डिबगर को रखता हूँ ट्रू ताकि हर बार लोड करने पे ये लोड हो जाए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे रूट्स क्रिएट करने वाला हूँ, रूट्स। तो पहला रूट होगा हमारा @f.root और इसके लिए मैं बाय डिफॉल्ट रखता हूँ इंडेक्स, बाय डिफॉल्ट पाथ रखता हूँ। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इंडेक्स के नाम से और इसका काम क्या होगा कि ये जैसे मैं अपने ऐप को या वेबसाइट को रन करूंगा तो ये मुझे डायरेक्टली वहां पे रिडायरेक्ट करे। रिटर्न रेंडर टेम्पलेट और इसके अंदर index.html जो अभी तक मैंने बनाया नहीं है। उसके बाद मैं एक और पाथ बना रहा हूँ f.root और इसके अंदर मैं देता हूँ प्रेडिक्ट, मैं फॉर्म से डेटा इसी में आप भेजूंगा। मेथड रखता हूँ पोस्ट। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो बिल्कुल प्रेडिक्शन का काम करेगा। ये कई प्रोजेक्ट में हम कर चुके हैं, सिंपल है, फिलहाल के लिए मैं इसको पास करता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऊपर फोल्डर पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाता हूँ, एक डायरेक्टरी बनाता हूँ और इस डायरेक्टरी को मैं नाम देता हूँ टेम्पलेट्स। अब यहाँ पे टेम्पलेट्स का स्पेलिंग सही लिखना, टेम्पलेट्स एस ऐड करना, अदरवाइज ये आपको एरर थ्रो करेगा। अब इस टेम्पलेट पे राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ, एक HTML फाइल बनाता हूँ index.html के नाम से। अब इस index.html के लिए मैं स्टार्टर टेम्पलेट लाता हूँ, तो मुझे जाना होगा अपने गूगल में और यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप सर्च करने के बाद मुझे बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे जाना है। वहां पे जाने के बाद मैं सिंपली जो स्टार्टर टेम्पलेट है वो उठाऊंगा, बाकी कोड मैं खुद करूंगा। और ये बहुत टाइम ले रहा है, अरे भाई हो जा। तो आप जाए डॉक्यूमेंट्स पे, ये जो डॉक्यूमेंट्स है बिल्कुल इसी पे क्लिक करना और यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके ये जो स्टार्टर टेम्पलेट है इसी को उठा लेना। उठाने के बाद आप सिंपली आना यहाँ पे और इन सारे को इसके साथ रिप्लेस करना, ठीक है। और ये जो टाइटल है इसमें आपने टाइप करना है कंक्रीट स्ट्रेंथ प्रेडिक्शन मॉडल। ओके, बॉडी में आपने क्या करना है, बहुत सिंपल है। बॉडी में आपने कुछ नहीं करना है, आप एक लेट मी जूम इन, ओके लेट मी जूम इन अ बिट और मुझे इसको थोड़ा इधर लाना है, ठीक है। लेट मी जूम इन अ बिट मोर। अब मैं यहाँ पे एक डिव ऐड करता हूँ, किसका, बूटस्ट्रैप का। तो डिव डॉट कंटेनर और इसमें मैं एक और क्लास ऐड करता हूँ कंटेनर के अलावा my3 एंड मार्जिन टॉप 3, क्योंकि मैं ऊपर से अपने इस इंटायर कंटेनर को नीचे खिसकाना चाहता हूँ, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक h1 डाल रहा हूँ और इसको मैं क्लास दे रहा हूँ और टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट सक्सेस। अब ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस है, टेक्स्ट सेंटर क्लास इस इंटायर टेक्स्ट को सेंटर में लाएगा, टेक्स्ट सक्सेस इस टेक्स्ट के कलर को ग्रीन करेगा और टेक्स्ट आपका यही होगा। ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंक्रीट स्ट्रेंथ। लेट मी शो यू कि ये अब दिखाई किस तरह देता है। सो यू वुड सी द रिजल्ट दिस इज, मैंने कहा कि टेक्स्ट सेंटर में करेगा एंड टेक्स्ट सक्सेस ये आपको ग्रीन करके दिखाएगा। अब इस कंटेनर के अंदर मैंने बनाना है एक फॉर्म। सो फॉर्म और एक्शन में रखता हूँ प्रिडिक्ट, क्योंकि मेरा फंक्शन मैंने पाथ वहां पे दिया है प्रिडिक्ट, अगर याद हो बैकएंड में। मेथड यहाँ पे मैं रखता हूँ पोस्ट और इस फॉर्म के अंदर अब मैं एक और डिव ऐड करूंगा बूटस्ट्रैप का। मैं चाहता क्या हूं, फर्स्ट मैं करता हूं फिर आप लोगों को दिखाता हूं रो। अब इस रो के अंदर मैं 3 इनपुट फील्ड लूंगा। तो पहले तो मुझे एक और काम करना होगा, ये जो मैंने बनाया था मैं इसमें जाता हूं, मैं पहले वो कॉलम यहाँ से कॉपी करता हूं ताकि मैं जल्दी नाम लिख सकूं। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं, अब देखते जा मैं क्यों कर रहा हूं। तो ये मैंने बनाए थे, ये कॉलम्स में कॉपी करता हूँ या बल्कि यही कॉपी करता हूँ, यही से कंट्रोल C। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ
और मैं यहाँ पे आके इस फॉर्म के ऊपर इनको डाल के मैं इनको कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सो नेक्स्ट रो के अंदर मैं ये 3 इनपुट डालूंगा। अगर मैं रो ना डालूं तो ये 1 बाय 1 आएगा। अब देखना, इसके अंदर मैं एक डिव डाल रहा हूं फॉर्म ग्रुप के नाम से। अब ये बूटस्ट्रैप का क्लास है और इसमें मैं एक और क्लास डाल रहा हूं कॉल md4। अब इसके अंदर मैं एक लेबल डालूंगा और लेबल के अंदर में पहला मेरा कॉलम है सीमेंट, तो टेक्स्ट सीमेंट, और जो यूजर को दिखाई देगा वो भी सीमेंट होगा। अब इस लेवल मैं यहाँ पे दबाने वाला हूँ शिफ्ट एंटर ताकि मैं न्यू लाइन पे आ जाऊं। उसके बाद मैं एक इनपुट लेबल यूजर से ले रहा हूँ और इसका मैं टेक्स्ट नॉट टेक्स्ट में नंबर रखूंगा, ठीक है, मैं नंबर रखूंगा क्योंकि मैंने यूजर से नंबर ही लेने हैं। अब इसका मैं क्लास ऐड करूंगा बूटस्ट्रैप का और वो होगा फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, ये आप लोगों को ऐड करना है। आईडी में रखता हूँ सीमेंट, नेम में रखता हूँ क्योंकि बैकएंड में मैंने इसी को ही एक्सेस करना है, नेम में रखता हूँ यही सीमेंट। अच्छा, यहाँ पे आपको स्टेप भी देना है क्योंकि हमारे वैल्यू फ्लोट टाइप के हैं, तो मैं 0.01 देता हूँ एंड वैल्यू में हर एक के लिए 0 रखता हूँ, ठीक है। अब मैं हल्का सा इसको जूम आउट करता हूँ, हल्का सा, तो अब मैं दिखाता हूँ हाउ इट लुक्स लाइक। ये देखो, ये एक इनपुट आ गया। अब अगर मैं रो ना डालता तो बाकी दो जो मैं डालने वाला हूँ वो यहाँ पे नहीं आते बल्कि वो यहाँ पे आते, इसलिए वो पहला डिव जो हमने डाला था, तो इस रो के अलावा जो अंदरूनी डिव है इंटरनल डिव, दिस डिव, मैं इसी को कंट्रोल सी करके यहाँ पे वी करता हूँ, मतलब पेस्ट, और जो दूसरा कॉलम था ब्लास्ट फर्नेस उसको कॉपी करके हर जगह पे पेस्ट करूंगा जहां जहां पे सीमेंट है, यहाँ पे आईटी पे भी, नेम में भी आ गया। ये रो का कमाल है जो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे एक और कॉपी करता हूँ क्योंकि मुझे हर रो के अंदर चाहिए तीन फील्ड्स, 3 फील्ड्स, ओके। तो पेस्ट, अब ये यहाँ पे फ्लाई एश होना चाहिए, तो आईडी पेस्ट, नेम पेस्ट, दिस थिंग आल्सो रिप्लेस। अब अगर मैं दिखाऊं देन यू वुड सी ये भी आ गया। अब मुझे सेम एक रो नीचे भी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं पूरे के पूरे रो को कॉपी करूंगा, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे रो को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे नीचे जाके स्पेस दिया थोड़ा सा और पेस्ट किया। अब ऊपर जो मैंने कॉलम दिए थे इन तीनों को छोड़ के हटा के बाकियों को मैं यहाँ से करने वाला हूँ कट, क्योंकि मैं जा रहा हूँ नीचे, तो यहाँ पे मैं इनको कर रहा हूँ पेस्ट। तो अब होगा वाटर और ये हो गया वाटर, ये भी हो जाएगा वाटर, ये भी हो जाएगा वाटर। सेम मैं अब करूंगा सुपर प्लास्टिसाइजर के लिए कॉपी, सुपर प्लास्टिसाइजर, और ये भी इसी तरह, ठीक है। और सेम मैं कोर्स एग्रीगेट के लिए भी करता हूं, तो ये हो गया कोर्स एग्रीगेट। अब मेरे पास एक रह गया एज, तो मैं इन सब को यहाँ से करता हूँ, हटाता हूँ, और मैं एज के लिए भी यही काम करता हूँ। तो मुझे एक और रो ऐड करना होगा, डिव रो। अब इसके अंदर मैं एक इंटरनल डिव को कॉपी करता हूँ। आई थिंक मुझे ये नीचे करना चाहिए था, इस डिव से बाहर, ताकि मैं रो से बाहर आ जाऊं। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ, ये रो वाला, और इसके अंदर मैं ये फील्ड उठाता हूँ एज के लिए, ठीक है। सो दिस शुड बी एज, और मुझे आईडी को भी एज बनाना होगा एंड नेम को भी एज बनाना होगा, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। ये देखें, ये सारे के सारे आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर कुछ और हो ताकि ये अच्छा दिखाई दे। सो मैं कस्टम CSS भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे अपनी तरफ से। तो मैं इस बॉडी से बाहर आता हूँ और यहाँ पे स्टाइल टैग ऐड करके बॉडी लिखता हूँ,
ठीक है। अब इस बॉडी का मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लू, ठीक है, यही रहने देते हैं। और फोरग्राउंड कलर जो भी होगा इसके ऊपर वो होना चाहिए वाइट। अब फिलहाल के लिए यही ठीक है। अब जो कंटेनर था मैं उसमें भी कुछ स्टाइलिंग ऐड करूंगा, सो कंट्रोल सी। वैसे बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी सब कुछ किया है, हमें भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है। सो बैकग्राउंड, एक तो यहाँ पे ऑटो सजेशन है ही नहीं इस पहचान में। बैकग्राउंड में ऐड करने वाला हो लाइक व्हाट शुड आई ऐड, येलो, नॉट येलो, कई प्रोजेक्ट में मैं कर चुका हूँ। ब्लैक वुड बी परफेक्ट, ठीक है, ब्लैक मैंने ऐड किया। फोरग्राउंड कलर यानी जो टेक्स्ट कलर होगा वो आपका हो जाएगा वाइट ब्लैक के मुकाबले में। और इसमें मैं और कुछ ऐड कर सकता हूँ, हाँ, टेक्स्ट साइज, फॉन्ट वेट रखते हैं, फॉन्ट वेट में रखता हूँ 20 पिक्सल। चले देखते हैं, ये देखिए ब्लू आ गया। और मैं क्यों ना एक चीज और ऐड करो बॉडी में, मैं ये जो ये चीज जो मैंने ऐड किया इसी चीज को मैं बॉडी में भी ऐड करूंगा ताकि खूबसूरत दिखाई दे। लेकिन इससे मैं बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस है वो एक हटाऊंगा, सक्सेस कलर मैं खुद सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखना वो कंक्रीट स्टर्न प्रोटेक्शन मॉडल भी आ गया। अब एक बटन ऐड करते हैं इस कंटेनर के अंदर, तो नीचे जाएंगे फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बटन। और जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं पहले लैपटॉप चार्जिंग पे डालता हूँ, या थैंक यू। ओके, सो मैं इसके अंदर टाइप रखता हूँ, टाइप वुड बी सबमिट। अब इसका मैं बूटस्ट्रैप का क्लास ले आ रहा हूँ, बीटीएन प्राइमरी, नो प्राइम, या प्राइमरी, और एक थर्ड क्लास ऐड कर रहा हूँ BTN LG, मतलब बड़ा वाला बटन मुझे चाहिए। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ गेट सीमेंट स्ट्रेंथ। चले देखते हैं, ये आ गया। लेकिन मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो मुझे कस्टम CSS ऐड करनी होगी, तो मैं ये BTN क्लास कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके डॉट डाल के पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं विड्थ तो बिल्कुल एज इट इज सही है, बट मैं इसको मार्जिन से खिसकाऊंगा, मार्जिन लेफ्ट से। तो मार्जिन लेफ्ट 35 पे मैं एक तुक्का मारता हूँ, फिर देखते हैं। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप मैं 10 पिक्सल रखूंगा, एंड मार्जिन बॉटम में 10 पिक्सल रखता हूँ, ठीक है। और वो बटन का जो हमने प्राइमरी रखा था उसकी जगह पे सक्सेस रखते हैं ताकि इसका कलर ग्रीन हो, या डेंजर भी रख सकते हैं ताकि रेड हो, लेकिन मैं यहाँ पे सक्सेस रखूंगा। अब ये सारे बूटस्ट्रैप के क्लासेस हैं, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, ठीक है। अब ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आप और भी किसका सकते हो बट ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये गोल गोल आए, क्योंकि एक पूरा कंटेनर है, तो मैं कंटेनर के अंदर क्या ऐड करूंगा, बहुत सिंपल है, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल मारते हैं और फिर देखते हैं, ये देखो गोल गोल हो गया क्या नहीं। अब मैं चाहता हूं कि जैसे कोई इस बटन पे क्लिक करेंगे ये सारे इनपुट देने के बाद यहाँ पे कुछ डिस्प्ले हो, लेकिन वो काम हम बाद में करेंगे। चले बैकएंड में जाते हैं। तो बैकएंड में हमने एक फंक्शन बनाया था प्रेडिक्ट, ये प्रेडिक्ट फॉर्म से कुछ इनपुट लेगा। तो मैं एक और काम करता हूँ, मुझे इस चीज को दोबारा ओपन करना होगा ताकि मैं कॉलम को दोबारा कॉपी कर सकूं। दिस मैं ये सारे के सारे कॉलम कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। इंडेक्स में जा, नॉट इंडेक्स में, f.py में जाके इनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और उप्स, ये एक लाइन में, ये तो और भी अच्छी बात हुई, हमारा काम इसने आसान किया। अब मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जस्ट यहाँ पे मल्टी कर्सर ऐड करता हूँ, देखना मैंने प्रेस किया शिफ्ट,
जहां जहां पे मुझे कर्सर ऐड करना है वहां वहां पे मैं राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, तो एक काम तो बड़ा आसान हो गया। अब थोड़ा स्पेस देके मैं इक्वल, इक्वल के बाद हमने फ्लास्क का एक रिक्वेस्ट ऐड किया था अगर याद हो। रिक्वेस्ट किसको मारना है, फॉर्म को मारना है, तो फॉर्म लिखूंगा। फॉर्म लिखने के बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अब ये मुझे मेहनत करनी है क्योंकि मुझे वहां पे मैंने सेपरेट दिया था। तो पहला होगा आपका सीमेंट, दूसरा होगा आपका लिस्टिंग। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ क्योंकि ये यही नाम मैंने दिया था आई थिंक। तो मैं इन सबको कॉपी पेस्ट, एक्चुअली ये मैं फॉर्म से गेट कर रहा हूँ, जो भी यूजर वहां पे इनपुट मारेगा वो यहाँ पे आएगा। और मैं इन्हीं नेम से, मैंने नेम रखे थे आईडी एंड नेम, ये एक्चुअली नेम है उन फील्ड्स का, इनपुट फील्ड्स का। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट मारता हूँ यहाँ पे। अब वहां पे जो भी यूजर एंटर करेगा वो मुझे यहाँ पे इन वेरिएबल्स में स्टोर होके मिल जाएगा। तो अब मैंने वही सेम काम करना है, मैंने इनको numpy अरे में कन्वर्ट करना है। सो np डॉट अरे लिस्ट ऑफ लिस्ट। अब मुझे यहाँ पे लिखना है सीमेंट, सीमेंट, सीमेंट के बाद ब्लास्ट फर्नेस, उसके बाद फ्लाई ऐश, उसके बाद वाटर। लेकिन एक काम हमने और भी करना है, लेकिन पहले मुझे ये ऐड करना। तो ओके, एंड देन वी हैव कोर्स एग्रीगेट। मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। कोर्स एग्रीगेट, फाइंड एग्रीगेट एंड फाइनली ऐड। आई होप कि मैंने सारे ऐड किए हों, 1 2 3 4 5 6 7 8, या परफेक्ट। तो ये जितने भी इनपुट मेरे पास आ गए फॉर्म से वो अब एक numpy अरे में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब मैंने बताया था कि एज के अलावा बाकी सारे फ्लोट में थे। तो मैं अब यहाँ पे दोबारा मल्टी कर्सर ऐड करने वाला हूँ क्योंकि वहां से जो भी इनपुट आएगा मैं उनको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इस आखिरी वाले को छोड़कर। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ फ्लोट। मैंने मल्टी कर्सर किस तरह ऐड किया, ऑल्ट, जहां जहां पे मैंने कर्सर ऐड करना था वहां पे क्लिक, और मैं यही काम आखिरी एंड में भी करता हूँ। सो ऑल्ट, जहां जहां पे मुझे कर्सर ऐड करना है वहां वहां पे मैं कर्सर ऐड करता हूँ। तो ये मैंने ऐड किया। अब ये सारे के सारे फ्लोट में कन्वर्ट हो गए और ये वाला मैं इंट में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, इसी तरह अब मैंने प्रेडिक्ट मारना है। यूजर से मुझे इनपुट मिल गया तो अब मैंने अपने जो मेरा ट्रेन मॉडल है उससे प्रेडिक्ट मारना है। और बाई मैंने अभी तक मॉडल लोड भी नहीं किया है, जो हमने पिकल किया था वो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, वो बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। सो लोडिंग ट्रेंड मॉडल, और मैं इसको नाम दे रहा हूँ मॉडल विल बी इक्वल टू पिकल डॉट लोड। ओपन कर दो, जो मैंने नाम दिया था सिंगल और डबल कोट के अंदर वो था मॉडल डॉट पीकेएल, लेकिन इस बार हम इसको रीड बाइनरी मोड में लाएंगे, ना कि राइट बाइनरी मोड में। ओके, अब मैं प्रेडिक्शन मारूंगा। ठीक है, सो प्रेड विल बी इक्वल टू दिस मॉडल जिसमें आपका एक्जी बूस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगा अगर आपने एक्जी बूस्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं किया है, तो ये आपको एरर देगा क्योंकि हमारा एक्जी बूस्ट रिग्रेसर उसी ही एक्जी बूस्ट लाइब्रेरी से आ रहा है। so model dot fit, not fit, model dot predict on this user features, और मुझे इसको रिशेप करना है क्योंकि फाइनली मुझे उसे एक इंस्टेंस ही तो दिखाना है। ठीक है, तो वही सेम कोड मैं यहाँ पे कर रहा हूं। अब मेरे पास फाइनली स्ट्रेंथ आ गया इस वेरिएबल में, तो मैं इसी वेरिएबल को पास करता हूं index.html को। कैसे, तो मैं रिटर्न मारूंगा, रेंडर टेम्पलेट का इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद index.html लिखता हूं। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसको हम आर्गुमेंट या पैरामीटर भी कहते हैं, स्ट्रेंथ नाम से। इसको मैं इक्वल कर रहा हूं दिस प्रेड का 0। ठीक है, यानी फाइनली जो भी स्ट्रेंथ होगा इन सारे इनपुट पर प्रेडिक्ट मारने के बाद जो भी स्ट्रेंथ होगा सीमेंट का, वो अब इसके पास है। अब ये चीज मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिंजर टेम्पलेट की मदद से इसको एक्सेस करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं बिल्कुल नीचे नीचे जा रहा हूँ, नीचे नीचे फॉर्म के नीचे, ठीक है, फॉर्म के नीचे मैं यहाँ पे एक
क्या ऐड करो, यहाँ पे एक जिंजर टेम्पलेट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इफ दिस थिंग, अगर ये चीज आ गया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ, और पैराग्राफ के अंदर में सीमेंट स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इज, और इसके आगे मैं ये डबल डबल क्लोज एंड ओपन कर्ली ब्रेसेस लिख के इसके अंदर लिख रहा हूं स्ट्रेंथ, ठीक है। ये लिखने के बाद अब मैं अपने इस वाले जिंजर टेम्पलेट एंड इफ को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ स्टाइल ऐड करता हूँ, मैं डायरेक्टली यहीं पे भी कर सकता हूँ स्टाइल, या आप क्लास देके ऊपर जो हमने कस्टम सीएसएस बनाया था वहाँ पे भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका जो मार्जिन लेफ्ट हो वो 50 और 40% हो, ठीक है। कलर में इसका रखना चाहता हूँ येलो, वुड बी परफेक्ट, क्योंकि ब्लू कलर है बॉडी का, तो ये बॉडी में तो नहीं आ रहा है। या कलर शुड बी वाइट, वाइट क्योंकि ये कंटेनर के अंदर, कंटेनर का बॉडी ब्लैक है तो इसका कलर वाइट होना चाहिए। और वेट में बोल्ड रखूंगा, तो टेक्स्ट फॉन्ट वेट शुड बी वेट, में वेट शुड बी बोल्ड, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक। अब मैं ये आ रहा है यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको फ्लास से ओपन करना है, तो ये मुझे यहाँ पे आना है, ऐप में राइट क्लिक करना है, रन ऐप करना है, जो भी यूआरएल मुझे प्रोवाइड कर देगा फ्लास उसी पे मैं डबल क्लिक करके आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। क्लिक ऑन दिस यूआरएल, डबल क्लिक और सिंगल क्लिक, वट एवर यू वॉन्ट। ये है आपका नन्ना मुन्ना सा वेबसाइट। अब ओके, यहाँ पे ये सिंगल क्यों आ रहा है, आने को दो चाहिए, एनीवेज देखते हैं। सो अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं लेट्स से 130 दिस एंड 140 दिस एंड 56 पॉइंट फ्लाई इश एंड वाटर में डाल रहा हूँ 50 पॉइंट, और लेट्स से मैं बहुत ज्यादा डालने वाला हूँ 30 सुपर प्लास्टिसाइजर, लेट्स से 74.56 and course aggregate let's say 34.56, एज 10 days। मतलब ये जो इनपुट फीचर्स है वो मेरे सीमेंट के हैं, गेट सीमेंट, उप्स यहाँ पे कोई एरर है, बैड रिक्वेस्ट, एंड ये एरर तो बहुत ही सिंपल है, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म फाइंड, अच्छा would not understand। तो ये जो वेरिएबल है इसका मसला आ रहा है, बैकएंड में हमने इसको दिया है, कहाँ पे है, व्हाट वाज द, लेट मी चेक, फाइन एग्रीगेट, इसका मसला आ रहा है, बाकी ठीक है। ये फाइन एग्रीगेट, तो मैं इंडेक्स में देखता हूँ कि क्या मैंने नाम सही रखा है पूरा पूरा, कोर्स एग्रीगेट सुपर प्लास्टिसाइजर, ठीक है। फाइन एग्रीगेट हमने दिया ही नहीं है, तो ये तो लुच्चा हो गया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये कैसे हो सकता है, सुपर वाटर, ओके हमने एक फील्ड दिया ही नहीं है, बड़ी एरर क्यों दिया, क्योंकि एरर इसलिए दिया, यहाँ पे हमने 8 फील्ड एक्सेस किए हैं, 8 फील्ड, ठीक है, और वहां पे हमने 7 दिए हैं। लेट्स हैव अ लुक, जूम आउट अ बिट, ये देखो आपके फॉर्म के अंदर ये चीजें, फर्स्ट 3 आपका सीमेंट भी आ गया, ब्लास्ट फर्नेस एंड फ्लाई एश, ठीक है, बहुत ही आला। रो 2 में आपका आ गया सुपर प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर एंड कोर्स एग्रीगेट एज, ठीक है, एक मिसिंग है, तो मैंने बिल्कुल सही गैस लगाया था। मैं उठाता हूं इसको यहां से, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस,
तो ये बिल्कुल एज से पहले मुझे लगाना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ठीक है, तो मैं इसी चीज को, ये जो लास्ट रो है, लास्ट रो इसी में ऐड करूंगा। तो पहले मुझे इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, उसके बाद इस वाले जो वाटर का डी है, इस पूरे के पूरे को कॉपी करके मैं बिल्कुल इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ से कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ। एंड अब सिंपली मैं जहाँ जहाँ पे एज है वहाँ वहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। ये करने के बाद अब मुझे इसको यहाँ पे भी टी करना होगा। तो ये आपकी एज से पहले होना। ओके, यहाँ पे ठीक है, फाइन एग्रीगेट, यहाँ पे परफेक्ट है। चलिए अब ये काम होना चाहिए। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। ओके, फाइन एग्रीगेट। तो मुझे इसको देखना होगा कि ये क्यों हो रहा है। तो मसला बहुत छोटा था, बस यहाँ पे मैंने रॉन्ग नेम लिखा था। जो यहाँ पे इंडेक्स में था, लेट मी शो यू, एग्रीगेट का वो कुछ और था। तो मैंने जस्ट इसी को कॉपी किया एंड यहाँ पे कुछ इस तरह रिप्लेस किया और कुछ नहीं था। फिर मैं यहाँ पे आगे रिजल्ट सही है, तो अभी मैं दिखा देता हूँ। 100 में सीमेंट रखना चाहता हूँ, 150.34 ब्लास्ट फर्नेस रखना चाहता हूँ, 50.34 फ्लाई ऐश रखना चाहता हूँ। वाटर लेट से मैंने ऐड किया 65.7 एंड सुपर प्लास्टिसाइजर मैंने ऐड किया है लेट्स से 34.5। दिस थिंग लेट्स से मैं रैंडमली यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 90.23। एज लेट से 15 है, अभी करंटली 60 है, ठीक है 60 एंड यू वुड सी 60 बिकॉज हमने इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा ऐड किए थे। अब मैं इंग्रेडिएंट्स कुछ कम डाल रहा हूँ, 3.4 4.5 5.4 एंड 3.5 मैंने फ्लाई ऐश ऐड किया है। वाटर मैंने ऐड किया है 8.9। सुपर लेट्स से 1.1 2.2 3.3 एंड 4 एज है एंड अगेन इट्स 60। तो देयर इज अ मिस्टेक। वैसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज को यहाँ से कट करके पेस्ट कर रहा हूँ। मॉडल हमने ओके, इशू बहुत बड़ा है, इशू बहुत बड़ा है और वो मैं बाद में दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपको हर बार ज्यादा स्ट्रेंथ बताएगा। द रीजन इज वेरी ऑब्वियस। देखिए अगर मैं यहाँ पे डालू 1.1 2.1 1.2 कितना ही कम में क्यों ना डालू, ये आपको स्ट्रेंथ ज्यादा बताएगा। एंटर। हाँ हमने यहाँ पे गड़बड़ की, ये एक इंटीजर है तो मुझे यहाँ पे 2 डालना चाहिए। ये देखो थोड़ा घट हुआ, थोड़ा घट हुआ, ठीक है ज्यादा नहीं, थोड़ा घट हुआ। तो मॉडल उस तरह प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है जैसे करना चाहिए। सो 100% तो एक्यूरेट ये नहीं देगा, बट ये 80 के आसपास एक्यूरेसी दे रहा है। अब इस एक्यूरेसी को लेट मैं एक और इनपुट ले रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही कम 0.2, मतलब मैंने इंग्रेडिएंट बहुत ही कम डाले हैं। बिल्कुल बहुत ही कम डाल रहा हूँ एंड लेट्स से दिस थिंग लाइक, यहाँ पे मैं 2 डाल रहा हूँ। अब करंटली 59 है एंड 46 वैसे है तो सही, बट स्टिल इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट नहीं, हमारा मॉडल बड़े अच्छे तरीके से ट्रेन है। इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे करना है और यही आपका असाइनमेंट है। अगर आपको याद हो जब हमने मॉडल ट्रेन किया था तो हमने पावर ट्रांसफार्मर एंड स्टैंडर्डाइजेशन इस्तेमाल किया था। अब आप लोगों का टास्क ये है कि आप इंपोर्ट करें फ्रॉम sklearn.preprocessing से स्टैंडर्डाइजर एंड पावर ट्रांसफार्मर, और ये जो फीचर है फीचर इस पे लगाए फिट ट्रांसफॉर्म बिफोर प्रेडिक्शन। यहाँ पे सिंपल सा टास्क ये तो मैं ऑलरेडी मैंने बता दिया आप लोगों को, ताकि जो भी यूजर का इनपुट है वो पहले
स्टैंडर्डाइज हो जाए और साथ ही साथ उस पर उसका जो डेटा हो वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाए यूजिंग पावर ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है एक ऐसे डेटा सेट पे जो स्टैंडर्डाइज है, स्केलर है, और अगर ये काम यहाँ पे यूजर के इनपुट पर करते हो और उसके बाद मॉडल डॉट प्रेडिक्ट मारते हो तो क्या ही रिजल्ट होगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होगा। दिस इज योर असाइनमेंट, जो भी रेडी है कमेंट में यस लिखे और कोड करने के बाद जस्ट 2 लाइन्स ऑफ कोड जो है फिट ट्रांसफॉर्म का वही कमेंट सेक्शन में पेस्ट करें, मैं आप लोगों को एक दिल दूंगा, ठीक है। तो ये तो आज का प्रोजेक्ट जिसमें हमने सीखा सीमेंट स्ट्रेंथ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और हर चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस तरह के और भी बहुत सारे मजेदार वीडियोस है, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट, उनको भी आप जाकर देख सकते हो। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।